Hello friends, I'm Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, अगर आपने भी अपना ब्यूटी पार्लर ओपन किया है और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि क्लाइंट्स नहीं आते, तो क्या प्रॉब्लम जो है फेस कर पा रहे होगे इस टाइम आप। तो देखिए कि जब हम पार्लर ओपन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो ये कि किस एरिया में आपने अपना पार्लर ओपन किया है, एरिया जो है वो बहुत मैटर करता है कि जो आपकी जहाँ पे जो आपने पार्लर ओपन किया है वो मार्केट में है या किसी मार्केट से बाहर है या आपने घर में ओपन किया है, वो कहाँ पर आपने अपना पार्लर ओपन किया है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ है। तो अगर आपने मार्केट में ओपन किया है तो डोंट वरी, कुछ टाइम में जो है मार्केटिंग हो जाती है, क्योंकि मार्केट में जब हम पार्लर ओपन करते हैं मार्केटिंग जल्दी होती है, ठीक है। और मार्केटिंग हो जाती है थोड़ा टाइम में, बहुत ही कम टाइम लगता है और आपका जो पार्लर है बहुत अच्छे से चल जाता है। लेकिन अगर आपने मार्केट से बाहर किया है तब आप देखिए कि मीडियम रेंज में आपका पार्लर चलेगा। मीडियम रेंज में मीन्स टू से कि मोक पब्लिसिटी होगी, यानी कोई आप पे आया किसी और ने, यानी उस पर्सन ने, उसको आपका काम अच्छा लगा और उस पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कहा और उसने आपके पास उसे भेज दिया, ये मोक पब्लिसिटी होती है। या फिर आप टेम्पलेट्स जो है वो लगा सकते हैं या कोई बोर्ड जो है लगा सकते हैं ताकि क्लाइंट्स आपके पास आएँ और आप कुछ एक्स्ट्रा दें ताकि वो आपके पास कुछ ऑफ़र्स प्रोवाइड करें ताकि वो आपके पास आएँ। तीसरी चीज़ है कि अगर आपने घर में ओपन किया हुआ है तो जब हम घर में ओपन करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब हम घर में ओपन करते हैं तो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो घर पे आती नहीं हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप घर में पार्लर ओपन करते हैं तो जो आपके आसपास का एरिया है ना, उसमें ही बहुत कम लेडीज़ आपके पास आती हैं, क्योंकि घर में जब हम ओपन करते हैं तो बहुत कम क्लाइंट्स जो हैं वो आते हैं, ज़्यादातर क्लाइंट्स बाहर जाते हैं। अगर क्लाइंट्स आते भी हैं तो वो इस तरह से आते हैं कि छोटा मोटा काम कराने, जैसे कि बाहर ना जाना पड़े, पास के पास थ्रेडिंग करा ली, अपर लिप्स करा लिए, वैक्स करा ली, और यानी ये स्पा वगैरह छोटे मोटे काम के लिए आते हैं। बड़े जो आपको जो आपके ऑर्डर्स होते हैं वो नहीं मिलते, जैसे ब्राइडल्स नहीं मिलती, एंगेजमेंट मेकअप्स, तो ये जो बड़े ऑफ़र्स होते हैं वो आपको वो प्रोवाइड नहीं करते। आप देखेंगे कि आपको ये ऑफ़र्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं बाहर जाके कराना घर के कंपैरिजन में। तो ये बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती हैं चीज़ें। तो घर पे ब्राइडल्स वगैरह तो कम ही आती हैं अब हम घर पे पार्लर ओपन करते हैं, लेकिन और काम छोटा मोटा वो आता है। जब आपने बाहर ओपन किया है तो वो आपके पास ऑफ़र्स आते रहते हैं, यानी फंक्शंस के ऑफ़र आते रहते हैं, लेकिन घर पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आपके आसपास के क्लाइंट होते हैं ना, जो आपके आसपास के आस पड़ोस के होते हैं, जो आपके नेबर हैं, वो ही आना पसंद नहीं करते। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, क्योंकि वो बाहर जाना पसंद करते हैं, वो घर पे आना पसंद नहीं करते। छोटे मोटे काम ज़रूर करवा लेंगे लेकिन बड़े काम नहीं देंगे, ये डेफिनेटली होता है। कोई ही पर्सन होता है जिसको आपका काम अच्छा लगेगा और वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, और ये तो बहुत ही रेयर चांस है कि सभी आएंगे, और वो जो एक दो पर्सन आएगा वो भी ज़्यादातर बड़े ओकेज़न पे बाहर ही जाना पसंद करता है। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन तो यही है कि अगर आपको पार्लर ओपन करना है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप अच्छे स्केल पे पार्लर ओपन कीजिए, बाहर निकल के कीजिए, लेकिन हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे घर पे चलाने वाली बात है तो थोड़ा टाइम लगता है। टाइम मीन्स टू से कि 2-3 साल लग जाते हैं जब तक किसी को पता लगता है कि आपका पार्लर यहाँ पर है। तो टाइम लगता है लेकिन क्लाइंट्स आने लग जाते हैं, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो गया। छोटा प्रोसेस यही है कि मार्केटिंग ऐसी जगह चूज़ कीजिए जहाँ पे पब्लिक हो, पहले से ही अवेलेबल हो, जहाँ पे डेली का रूटीन चलता हो। तो इस तरह से आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा आएंगे। लेकिन घर में थोड़ी प्रॉब्लम तो ये हमेशा ही रहेगी,
क्योंकि लोग घर पे आना प्रेफर नहीं करते हैं, मैक्सिमम पर्सन्स बाहर जाना प्रेफर करते हैं। तो और आप घर पे भी आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप घर पे भी करते हो ना तो आप कम रेट में भी करते हो, कम प्राइस भी लेते हो, और कम प्राइस में भी आपके पास क्लाइंट्स कम आते हैं, ठीक है ना। ये होता है घर में, और चाहे आप कितने भी ऑफ़र दे दीजिए, ये होता है, ये है ये बात। और दूसरी चीज़ की बाहर आप ज़्यादा रेट भी ले लेते हो, तब भी क्लाइंट आके दे जाता है, ज़्यादा रेट में भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत चीज़ मैटर करती है। घर पे कभी कभी क्या होता है ना कि कोई अगर आपके पास क्लाइंट आया है और वो क्या करते हैं कि हम ना 3-4 दिन में आपके रिटर्न कर देंगे, आप ना हमारा काम कर दो, तो आप उनका काम कर देते हो, लेकिन 3-4 महीने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्लाइंट आपके पैसे देने नहीं आता, या जो आपने उन काम किया है उसका पे करने नहीं आता, तो आपको उन्हें बार बार कहना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि घर में कुछ समझते ही नहीं है कि ओपन किया हुआ है या किसी ने काम किया हुआ है, और बेशक चाहे आप कम में भी कर रहे हों, तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी फेस करनी पड़ती हैं। चाहे आप देख रहे हो मुझे, तो आप डेफ़िनेटली आपको ये लगेगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि डेफ़िनेटली आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही होंगी। तो लेकिन आपको अगर घर में भी करना है ना, तो आप प्रॉपरली सेटअप करके कीजिए, क्योंकि अगर आप सेटअप करके करोगे तभी आप जो आपके क्लाइंट जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप घर पे भी कर रहे हैं तो कर सकते हो, क्लाइंट्स थोड़े कम तो आते हैं, लेकिन प्रॉपर घर पे भी सेटअप ज़रूर रखें। नॉर्मल यानी कि ऐसे ही नहीं कि कुछ बहुत कम सामान है, कहीं सामान पूरा रखें और काम पूरा करके दें, ताकि वो क्लाइंट आपके साथ बना रहे, इतना ज़रूर कीजिए। क्योंकि जो क्लाइंट जुड़े हैं वो तो जुड़े रहें, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।